MGB डिजिटल इंडिया में मैं हूं मीनू वर्मा और इस वक्त मैं आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के पानीपत ज़िले के इस चुलकाना धाम ग्राम में लेकर आई हूं। यहाँ पर चुलकाना धाम, ये देखिए आप गेट नंबर 1, यहाँ पर बाबा श्याम का एक बहुत बड़ा मंदिर है चुलकाना धाम। इसकी अगर बात करें तो कहते हैं कि ये द्वापर युग से इस भूमि का लेना देना है, द्वापर युग से इसका एक संबंध रहा है। और महाभारत जो धर्म युद्ध महाभारत है उसके जो नायक रहे हैं बर्बरीक, उन्होंने जो शीश दान किया था वो यही जगह है। तो कहते हैं कि जहाँ पर बाबा श्याम ने शीश दान किया था उसी जगह को चुलकाना धाम कहते हैं। आइए आपको हम चुलकाना धाम के दर्शन करवाते हैं। हम बाबा श्याम के इस चुलकाना धाम के गेट नंबर 1 पर आ गए हैं और अब आपको अंदर लेकर जाएंगे और इस बाबा श्याम के चुलकाना धाम की पूरी दर्शन करवाएंगे। तो आइए। अब आपको हम यहाँ चुलकाना धाम में जो यहाँ दर्शनार्थी आए हैं उनसे बात करवाते हैं और खुद बाबा की महिमा इनके मुंह से सुनते हैं। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पानीपत से आए हैं जी। पानीपत से ही हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या यहाँ के बारे में कुछ खास बताएंगे? यहाँ के बारे में मैम, यहाँ पे शीश का दान दिया था बबरीक भगवान जी ने, जो चुलकाना धाम बना हुआ उन्हीं के नाम से। उनकी कृपा की वजह से यहाँ हम उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बाबा की कृपा जो है श्याम बाबा के भक्तों को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? श्याम बाबा के भक्तों पर जो उनकी कृपा है यहाँ के लिए जो कहते हैं वो सही है जी, बिल्कुल कृपा है। कुछ बात बताएंगे, जैसे कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, कुछ आपने मांगा हो और आपको लगा हो शायद मिल गया है? मैम, जो भी मांगते हैं मिल जाता है। हाँ जी। उनको कलयुग के देवता कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी। हाँ कहिए। जी बोलिए। जी, कलयुग के देवता कहते हैं भगवान कृष्ण जी ने जब उनका शीश का दान लिया था उस समय पे उन्होंने कहा था जो भी कलयुग के अंदर मेरी 16 की 16 आकृतियाँ हैं वो उसके अंदर भाई आपके अंदर समा जाएंगी। वो अब जो भी आपका नाम लेगा ना वो समझो मेरा दर्शन कर लेगा। अच्छा, भगवान कृष्ण जी ने ये कहा था उनको मेरे नाम से। हाँ जी। अब मेरे नाम से नहीं, आपके नाम से ही मैं पूजा जाऊंगा। हाँ जी, जो आपका नाम लेगा वो समझो मेरा नाम लेगा। और जो सच्चे मन से जो भी यहाँ पे आता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। हमने आज तक यहाँ काफ़ी दिन हो गए, आते हो 2-3 साल हो गए जब से हम यहाँ दर्शन करने के बाबा जी के चरणों में आ रहे हैं, तब से सब जो भी मांगो सब मुरादें पूरी होती है। अच्छा, आपकी बात से लगा कि आप अक्सर आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब रेगुलर। अच्छा, बच्चे भी आते हैं? हाँ जी। आप बताएं, आपको क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत अच्छा लगता है घूमना, या फिर यहाँ पर जो बाबा की कृपा, क्या आपको उसमें क्या लगता है? बाबा की कृपा, आपने कभी कुछ मांगा हो पढ़ाई को लेकर या कुछ लगा? हाँ, बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। हमने पढ़ाई के लिए मांगा, हम मिला। अच्छा, नाम क्या है? के लिए भी मांगा। मनीष। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 6th में। 6th में। आप बताइए, कैसा लगता है यहाँ आके? अच्छा लगता है। कुछ खास बताइए बाबा के बारे में। बहुत खास है उनके बारे में, तो क्या बताएं? हाँ जी। नहीं, बच्चों में ये आस्था बहुत अच्छा लगता है देखकर। आप बताइए। आस्था है जी। जी बिल्कुल, आप बताइए मैम। बस ये जब से आते हैं जो मांगती हूँ मतलब वो पूरा हो जाता है मेरा। हाँ जी। अच्छा, मतलब कलयुग के देवता कहते हैं, सही कहते हैं, कहीं ना कहीं आज भी उनकी महिमा दिखती है लोगों को। बिल्कुल सही है, जिस कलयुग के देवता कहते हैं बिल्कुल कलयुग के देवता है। भगवान का जो चीज़ भी मुराद मांगो तो सब पूरी हो जाती है। यहाँ पे कृष्ण जी ने
बहुत युद्ध के टाइम में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पे भगवान कृष्ण जी ने उनसे शीश का दान लिया था। 3 बाणधारी कहते हैं पूरी सृष्टि का, उनके पास में ऐसे 3 बाण थे जो इनसे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। तो उनकी वजह से भगवान जी ने सोचा भाई अगर युद्ध में कोई ऐसे सिस्टम हुआ तो भाई 3 बाणधारी है, ये इनकी परीक्षा लेके देखे। तो भगवान जी ने परीक्षा ली थी। ये जो पेड़ है ना, इस पे आज भी उस टाइम पे भगवान बर्बरिक जी ने तीर मार के सारे पत्ते छेद दिए थे और कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया था। तो उस टाइम पे जब सारी तरफ सारे पत्ते छेद दिए तो उन्होंने उनके पैर के ऊपर बाण घूमने लगा। तो उन्होंने कहा भगवान जी आप अपना पैर हटा लो, नहीं तो एक इसमें हो जाएगा। हाँ जी, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। तब भगवान जी ने वो करा था। जब देखा सारे वो हो गए तो उन्होंने सोचा भाई ये अगर मान ले युद्ध में चले गए तो युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। जिसके जो हारेगा, ये अपनी माता जी को ये सृष्टि खत्म कर सकते, वचन दे के आए थे भाई जो हारेगा ना मैं उसी का सहारा बनूंगा। कभी उस हाँ जी, लड़ते, कभी उस तो जो हारेगा उसी का सहारा। जो उधर से कौरव हारने लगते तो उनका वो बनते और पांडव हारने लगते तो उन्होंने इसीलिए कृष्ण जी ने कहा भाई फिर तो किसी और का वो होगा नहीं, तो इसीलिए इनका शीश का दान मांगा था। शीश का दान। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखा आपने, यहाँ श्याम भक्तों को आपने सुना, इनको सिर्फ ये बिल्कुल जय श्री श्याम। यहाँ पर श्याम की जो आस्था है श्याम बाबा के लिए वो तो है ही, यहाँ पर जो जानकारी है इतिहास को लेकर वो भी लोगों के कम नहीं है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर आपने लोगों से ही सुना कि क्या कहा उन्होंने। उस पीपल के पेड़ तक भी हम आपको लेकर चलेंगे जिसके बारे में अभी इन्होंने उल्लेख किया और जिसके बारे में हमने भी आपको बताया था। तो चलिए उस पीपल के पेड़ के पास चलते हैं। आपने चुलकाना धाम देखा, यहाँ के दर्शन किए, यहाँ के भक्तों से सुने। अब हम यहाँ पंडित जी से बात करते हैं। जी पंडित जी, इस धाम के बारे में कुछ बताइए। जहाँ ऐसा है जी, सबको जय श्री श्याम, आपको चैनल को जय श्री श्याम, आपकी तरक्की हो, आपका चैनल और बढ़े, खूब तरक्की करे। ये यहाँ की ये मानता है, जहाँ दिया था शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम। यहाँ बाबा श्याम ने, बबरिक नाम था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब बबरिक युद्ध देखने के लिए जा रहा था, कृष्ण भगवान ने सोचा अगर ये युद्ध में पहुंच जाता तो हार जीत का फैसला नहीं हो सकेगा। तो यहाँ बाहर चुलकाना धाम में कृष्ण भगवान ने पंडित का रूप धारण के इनकी परीक्षा ली थी। इनके पास 3 बाण थे। 3 बाणों में एक बाण में सारे पीपल के पत्ते बीन दिए थे। कृष्ण भगवान ने सोचा अगर ये युद्ध में पहुंच जाता तो हार जीत का फैसला नहीं हो सकता। तो 18 दिन तक युद्ध चला था। जब दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात युद्ध समाप्त हुआ, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ने अभिमान होगा इस दुष्ट ने, तब कृष्ण ने भगवान ने सोचा कि यदि अभिमान होगा इनमें तो यहाँ इसका कैसे दूर किया जाए। जब बबरिक ने कहा ये तो अपना वैसे ही अपना अभिमान कर रहे हैं, आपका युद्ध में चक्कर सुदर्शन और द्रौपदी काली का रूप धार करके यही कामना पूरी कर रहे थे। यहाँ पर जी भी चारों तरफ से, हरियाणा से, यूपी से, बंगाल से, बिहार से, चंडीगढ़ से, पंजाब से बहुत दूर दूर से आदमी रह रहे हैं। जो भी सच्चे मन से आता मनोकामना पूरी होती है। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। 65-6600 साल अभी व्यतीत हुए हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, श्याम बाबा की कृपा बढ़ती जाएगी, श्याम बाबा की पूजा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 2 ही धाम है, एक चुलकाना धाम, एक खाटू धाम। घर घर में पूजा होगी, घर घर में मंदिर होंगे, हर एक गाँव में मंदिर होंगे, हर एक कस्बे में मंदिर होंगे। जो भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना होती है। श्याम बाबा हारे के साथी है, शीश के दानी है, लखदाता रहा और मनोकामना पूरी करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी भगत आता है मनोकामना पूरी करके ही जाता है, उसको खाली नहीं भेजते श्याम बाबा। तो ये कहते हैं जो भी श्याम बाबा ये कहते हैं अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करो, मैं उससे खुश होता हूँ। अगर
जो भी कुछ यहाँ मांगने आता है, यहाँ पर 80 साल की उम्र में श्याम बाबा ने उसका बच्चा दिया है, 50 साल की उम्र में बच्चा दिया है, नौकरी दी है, बहन बेटियों की कोख को भरा है। किसी चीज़ की किसी को भी अड़चन नहीं, जो सच्चे मन से आता है श्याम बाबा उसको हर उल्लास और झोली भर के भेजते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना खुद पंडित जी से, उन्होंने बताया इस धाम के बारे में, इसकी महिमा के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। और भी लोगों से हम बात करते हैं, आइए। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ दर्शन कीजिए बाबा। ये बाबा चुलकाना धाम का के श्याम बाबा की मूर्ति है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, आपने सुना भी अभी पंडित जी से। जी, पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं, हम फिर से एक बार उनसे बात करेंगे। यहाँ की एक और धारणा है, हर एक मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, वो यहाँ पर कृष्ण और बलराम की मूर्ति है। अच्छा, कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति। यहाँ राधा कृष्ण की नहीं, कृष्ण और बलराम जी की है, वो दिखाओ, उनको दर्शन करवाओ। जी बिल्कुल। तो पंडित जी के कहने पर हम चाहेंगे कि हम बलराम जी के भी दर्शन करवाएं। ये श्याम जी के दर्शन आपने किए हैं और अब ये बलराम और कृष्ण के दर्शन। ये आपने बाबा श्याम के चुलकाना धाम की यात्रा की, आपको हमने थोड़ा बहुत दिखाया है। अगले वीडियो में और भी दिखाएंगे और भी बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल मुझे मीनू वर्मा को कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ यहीं पर इजाज़त दें। शुक्रिया।